हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है मिर्जा नुक्ता। चलिए परिचय पढ़ लेते हैं। दूसरों के काम में या दलील में मीन मेख निकालना हमारे कथनायक को सबसे सरल नजर आता था। कई बार तो किसी का कथन पूरा होने से पहले ही ये संशोधन करने पर उत्तर आते थे। फिर भी एक दिन मिर्जा नुक्ता को इस सरलता काम से तौबा क्यों करनी पड़ी, आइए हम पाठ के जरिए जानते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। वे लोग भी जो मिर्जा को जानते हैं इस भ्रम के शिकार हैं कि नुक्ता उनका नाम या अपनाम है। वास्तव में यह उनकी उपाधि है जो किसी हसोड़ ने नहीं त्वरित दिशा को दाद देते हुए इन्हें प्रदान की थी। मिर्जा नुक्ता में विशेषता यह है कि वह हर बात से नुक्ता पैदा करते हैं। अब क्योंकि हर बात में नुक्ता पैदा करना आसान नहीं है, इसलिए प्राय ऐसी अद्भुत बातें करते हैं कि इनकी बजाय कोई और तो अवश्य में उसे पागल या सनकी समझ जाए। परंतु उनकी आयु का लिहाज करते हुए लोग उन्हें केवल मिर्जा नुक्ता ही कहते थे, क्योंकि वह हर बात में नुक्ता निकालते थे। मिर्जा से मेरी पहली भेंट सभा में हुई। आप वहां श्रोतागण को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सुबह सवेरे उठना अव्वल दर्जे की मूर्खता है। उन्होंने यह प्रस्तुत की कि मेडिकल दृष्टिकोण से 10 घंटे आराम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल जो ठंडी हवा चलती है वह एक तरह की लोरी है जो प्रकृति अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। श्रोताओं में से किसी ने कहा, मिर्जा, हजारों लोग प्रातःकाल सैर को जाते हैं, उनके बारे में क्या विचार है? जो सैर करने जाते हैं, सैर करने मतलब जो मॉर्निंग वॉक, मतलब कि प्रातःकाल उठकर घूमने फिरने जाते हैं। मिर्जा ने बड़ी गंभीरता से फरमाया, प्राय ये लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त होते हैं। जब प्रयत्न के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती तो उठकर सैर को चल देते हैं। मैं मिर्जा की हाजिर जवानी से बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में उनका अपने अभिमत को प्रकट करने का ढंग इतना निराला था कि मैंने उनसे जान पहचान बढ़ाने का निश्चय कर लिया। मेरी आशा के विपरीत थे ये मेरे वे तकल्लुफ मित्र बन गए, और जब मुझ पर यह रहस्य खुला कि उनमें मित्रता करके मैंने एक बड़ी मुश्किल मोल ले ली है, विरोध उनकी घुट्टी में मिला है। इधर कोई बात की उधर झट से उन्होंने उसका खंडन करते हुए कहा, आपका विचार 100% गलत है। वास्तव में आप भी बहुत से पढ़े लिखों की तरह ब्रज मूर्ख हैं। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कहा, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अब गर्मी है तो गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यूं ही मैंने कह दिया। मिर्जा हाथ धोकर पीछे पड़ गए। दैनिक स्नान से भला क्या लाभ है? क्या आपका शरीर केवल 24 घंटों में इतना मलिन हो जाता है, यानी इतना गंदा हो जाता है कि आप स्नान की आवश्यकता अनुभव करते हैं? आप शायद नहीं जानते कि स्नान निहायत अप्राकृतिक विधान है। आपने कभी कीड़े मकोड़े, पशु या पक्षियों को स्नान करते देखा है? मैंने डरते डरते निवेदन किया कि चिड़ियों और भैंसों को नहाते तो आपने भी देखा होगा। कहने लगे, यह सब मनुष्य की कुसगति का फल है। मेरा दावा है अगर मनुष्य नहाना छोड़ दे तो चिड़ियों और भैंसों का भी इस निरर्थक वहम से छुटकारा मिल सकता है। हमने हैरान होकर कहा, तो आप नहाने की गणना निरर्थक क्रिया खंड में करते हैं? निसंदेह मैं समझता हूँ नहाना सभ्य मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे विचारों यदि इससे तौबा कर ली जाए तो जो समय के अतिरिक्त साबुन को भी बचत हो सकती है। वैसे तो मिर्जा हर बात में विरोध का पहलू ढूंढ लेते हैं, परंतु विवाद ऋतु से संबंधित तो इस पर इनका प्रसिद्धांत सुनने योग्य होता है। दुर्भाग्यवश इन्हें हर ऋतु से आकर्ण वैर है। मुझे याद है कि एक बार मैंने बसंत ऋतु की प्रशंसा कर दी। मिर्जा ने मुझे आड़े हाथों लिया और बोले, मियाँ, अकल मखाने तो भला यह भी मौसम है, यह समझते हुए कि शायद इन्हें बरसात का मौसम पसंद होगा। मैंने इनका जिक्र किया तो उन्होंने पहले से ही अधिक बौखलाकर कहा, बरसात से अधिक वाहियात मौसम शायद ही कहीं होगा। बरसात आती है तो इस मौसम में हैजा फैलता है, इस मौसम में घर टपकता है, तो इस मौसम में इसे मौसम की बजाय ईश्वर का अभिशाप कहना उचित होगा। एक दिन मैंने इरादा किया कि कोई ऐसी बात करूं जिसमें मिर्जा कोई नुक्ता पैदा ना कर सके। अब मैंने इन्हें संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति यह मानता है कि सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आपका इससे क्या विचार है?
मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने इस सार्वभौमिक सत्य में भी नुक्ता पैदा कर दिया। कहने लगे, भाई जो कुछ कहते या जो पुस्तकों में लिखा है उस पर तुरंत विश्वास मत करा करो। मेरी खोज के अनुसार सूर्य पूरब की बजाय उत्तर पूरब में उदय होता है और दक्षिण पश्चिम में अस्त होता है। विश्वास न आए तो कपास लेकर खुद प्रयोग कर लो। अब इनकी अग्नि परीक्षा लेना व्यर्थ था, इसलिए मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। पर जनवरी में एक ऐसी घटना हुई जिससे मिर्जा छिंद्रवंशी के बजाय तृणावेशी बन गए। 15 जनवरी की शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो अकस्मात आकाश में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे और मिर्जा में बरामदे में खड़े ओलों का दृश्य देख रहे थे। मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उन ओलों में घिर जाए तो उसका परमात्मा ही रक्षक है। उन्होंने यथारीति मुझसे सहमत न होते हुए उत्तर दिया, यह केवल आपका भ्रम है। मेरे रोकने के बावजूद वे अपने आंगन में जा खड़े हुए, परंतु जब 10-12 ओले उनकी गंजी चांद पर पड़े तो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित हो आ गई। उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। रात के 11 बजे जब उन्हें होश आया तो हमें लगा जैसे हमारी मुलाकात एक नए मिर्जा से हुई है। वे एक साधारण मनुष्य की तरह बातें करने लगे। मजे की बात यह थी कि जो कुछ भी हम कहते उससे 100% सहमत हो जाते। सभी हैरान थे कि यह क्रांति कहाँ से आई इनके अंदर। भाई जो इंसान कोई भी बात हम कर रहे हैं वो हर बात में अपने एक तर्क दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे है, आपका भ्रम है, ये गलत है, प्रकृति की चीजों को गलत बता रहा है। वो एकदम से ओलों में बेहोश होने की वजह से उनको सारा एकदम अच्छा कैसे हो गया। जब मिर्जा से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर फरमाया, मालूम होता कि यह ओलों का चमत्कार है। ओलों ने मेरे मस्तिष्क की ढीली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया है कि भविष्य में किसी बात में नुक्ता पैदा न कर सकूं। तो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था और बहुत ही पसंद आया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं इसी तरह अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।